कैसे हैं आप सब लोग। आई जस्ट होप अब सारे के सारे लोग बहुत ज्यादा अच्छे होंगे एंड मैं भी काफी ज्यादा अच्छी हूँ। एंड आज है हमारा 90 डेज योगा चैलेंज का डे 72 एंड आज हम जानेंगे जानू शीर्षासन को कैसे किया जाता है, क्या इसके फायदे हैं, क्या नुकसान है, किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, सब कुछ जानेंगे हम इस एक वीडियो में। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इन 72 दिनों में मैं कवर कर चुकी हूँ अपने बैठकर करने वाले सारे योगा, पेट के बल लेट कर करने वाले योगा, पीठ के बल लेट कर करने वाले योगा और खड़े होकर करने वाले योगा। और अब मैं कर रही हूँ एक्स्ट्रा जो संत के नाम पर आते हैं, पक्षियों के नाम पर आते हैं या फिर किसी वस्तु के नाम पर आते हैं। तो आज हम जो योगा करने जा रहे हैं पहले वो जान लेते हैं कि उसको कैसे करना है। इससे पहले जो मैं ये वीडियोस बना चुकी हूँ आप मेरी वीडियोस में जाकर देख सकते हैं, क्योंकि मेरा चैलेंज ऑन है तो वो आपको ऊपर ही मिल जाएंगी सारी की सारी वीडियोस। तो चलिए अब देखते हैं कि जानू शीर्षासन को कैसे करना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जानू शीर्षासन जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। जानू यानी कि घुटना एंड शीर्ष यानी कि आपका सर। इस आसन में हमको हमारे सर को घुटने से टच करना होता है, इसीलिए इस आसन का नाम पड़ा है जानू शीर्षासन। इस आसन को कैसे करते हैं पहले वो जान लेते हैं, फिर इसके फायदे, नुकसान और समय सब कुछ जानेंगे। सो इस आसन को करने के लिए आपको सबसे पहले दंडासन की स्थिति में आ जाना होता है। मैं आपको हर तरीके से हर एंगल से दिखा दूंगी, तो अभी मैं आपको फ्रंट से दिखाती हूँ। सो दंडासन की स्थिति में आपको आना होता है। दंडासन के ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बना चुकी हूँ, आप जाकर मेरी वीडियोस में देख सकते हैं। सो सबसे पहले हमको दंडासन की स्थिति में आना है। उसके बाद अपने सीधे पैर को या फिर राइट पैर को, जिसे राइट पैर बोलते हैं, सीधे पैर को हमको क्या करना है, अपनी जांघ के ऊपर यहाँ पर टच करना है। आप इसे जांघ से ज्यादा ऊपर भी टच कर सकते हैं एंड बिल्कुल अंदर की साइड भी लेकर आ सकते हैं। तो इसको आप जितनी अंदर तक रख सकते हैं आप इसे उतनी अंदर तक रख सकते हैं, ठीक है। सो इसके बाद आपको क्या करना है, अपने दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाना है इस तरीके से एंड सांस को छोड़ते हुए अपने नाक को, अपने सर को घुटने से टच करना है एंड यहाँ से आपको पकड़ना है अपने पैरों को। लेकिन आपको मेक श्योर करना है, आपको एक बात का सख्त ध्यान रखना है कि इस आसन में आपको अपनी कमर नहीं मोड़नी होती है। इस आसन में आप झुकते हैं अपने कूल्हों के जोड़ के द्वारा। सो आपका जो पूरा ध्यान है वो कूल्हों के जोड़ पर रहेगा, कमर आपकी सीधी ही रहेगी, कमर नहीं मोड़नी है, ठीक है। तो चलिए पहले मैं करके दिखा देती हूँ। अब मैं अपने कूल्हों के जोड़ से जोर देती हुई सांस को छोड़ती हुई आगे आऊंगी। इस आसन में आने के बाद आपको 5 से 10 बारी सांसें लेनी है। उसके बाद वापस से ऊपर की ओर आ जाना है। सो ये था हमारा जानू शीर्षासन। मैं आपको दूसरी तरफ से भी करके दिखा देती हूँ, ठीक है। तो दूसरी तरफ से आपको करना कैसे है, मैं एक बार ही आपको ये वाली साइड से भी दिखा देती हूँ। एक बार इस साइड से दिखा दूंगी, एक बार उस साइड से दिखा दूंगी। पहले इधर से दिखा देती हूँ क्योंकि ये वाली लेग का मुझे इस्तेमाल करना है, क्योंकि आपको दोनों की दोनों लेग रिपीट करनी होती है। तो इसीलिए आपको सेम आसन करने के बाद आपको दोबारा से रिपीट करना है दूसरी साइड से भी। तो अभी मैं दूसरी साइड से कर रही हूँ लेकिन इस एंगल में दिखा देती हूँ आपको। सो सबसे पहले तो मैं दंडासन की स्थिति में आ गई हूँ, आप देख सकते हैं। अभी मैंने अपना राइट पैर मोड़ा था तो अब मैं अपना लेफ्ट पैर मोड़ लेती हूँ, ठीक है। अच्छा, हमको एक तो चीज हमने मेक श्योर करी कि हमारा जो है हमको कूल्हों के जोड़ से झुकना है, कमर हमको अपनी सीधी ही रखनी है, कमर से नहीं झुकना। एक और चीज बता दूं कि हमारा जो पूरा का पूरा बॉडी वेट है वो इस लेग पर नहीं, हमारा इस लेग पर आना चाहिए, ताकि आपका जो पैर है वो एकदम सीधा हो सके। वो सीधा ऐसे हो, जब आपका पैर इस साइड में मुड़ेगा आपका पैर, तो ये आपका पैर सीधा होता है। लेकिन आपने इधर वेट दे दिया तो ये पैर सीधा नहीं होता है। तो हमेशा इस साइड में वेट देकर रखें ताकि आपका पैर जो है वो एकदम सीधा रहे। अब हमको क्या करना है, एकदम ऐसे सीधे होने के बाद
सांस को ऊपर भरते हुए, सबसे पहले हम सांस को ऊपर भरेंगे एंड देन सांस को छोड़ते हुए कूल्हों के जोड़ से नीचे आना है। सांस लेनी है 3 से 4 बार। देन वापस से आ जाना है, ठीक है। अब मैं आपको इस तरीके से बता देती हूँ, इस तरफ से, और एक और तरीके से बता देती हूँ। उसके लिए मैं एक बारी टॉवल ले लेती हूँ। आपके पास कोई भी चीज अवेलेबल हो, या तो बेल्ट हो या कुछ भी हो, जो भी चीज जिससे आप कर सकें, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको दंडासन की स्थिति में आना है। देन आपको अपने सीधे पैर को मोड़ना है, सारा का सारा वेट इस साइड में हो ताकि आपका ये जो पैर है एकदम सीधा हो, ठीक है। उसके बाद जिन लोगों से जो सीधा पैर है या उल्टा पैर, दोनों, जिन लोगों के घुटने ज्यादा मजबूत नहीं है, थाइज मजबूत नहीं है, या यहाँ पर बहुत ज्यादा फैट है, फिर भी ये आसन करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें भी पतला होना है, ठीक है, तो वो लोग यहाँ पर अपना घुटने के पास अपने हाथ को रख सकते हैं, अपने पैर को रख सकते हैं, यहाँ पर टच कर सकते हैं। और उसके बाद जब आपका ये आसन धीरे धीरे अच्छा होने लगे, फिर आप इसको धीरे धीरे अंदर की ओर ले जा सकते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। मैं बिल्कुल अपने टांग के छोर पे ले जाती हूँ, बिल्कुल एंड में लेकर जाती हूँ, क्योंकि मेरी थाइज में इतना फैट नहीं है, तो इस वजह से मैं अच्छे से ले जा सकती हूँ। अगर आप भी नियमित रूप से करेंगे तो आपका थाइज का फैट भी चला जाएगा, ठीक है। सो अब हमने सारा वेट यहाँ पे दिया, ये पैर एकदम सीधा किया। जिन लोगों से जितना होता है उतना ही करना है, और जिन लोगों से नहीं होता है हाथों से, तो उन लोगों को क्या करना है, कोई भी ऐसा या तो टॉवल ले लें या फिर बेल्ट ले लें, कुछ भी ऐसी चीज ले लें और यहाँ अपने पंजों के बीच में फंसा लें, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, अपने कूल्हों के जोड़ को पूरा का पूरा ओपन करते हुए, कूल्हों के जोड़ से हमें झुकना है। कमर हमारी ऐसी नहीं होगी, कमर हमारी हमेशा सीधी होगी, ये हमारी सीधी होगी। हमें यहाँ से नहीं मुड़ना है, हमें यहाँ से मुड़ना है, इधर से सारा जोर देना है, यहाँ से नहीं देना है, ठीक है। अब आपसे जितना मुड़ा जाए, अब मैंने ले लिया है ये टॉवल, और मैं टॉवल से आपको मुड़ के दिखाती हूँ। मैं थोड़ा सा मुड़ के दिखाती हूँ, जैसे कि अब मैं कूल्हों के जोर से मुड़ रही हूँ और सांस छोड़ते हुए नीचे जा रही हूँ। अब मुझसे इतना ही मुड़ा जा रहा है, तो मैं क्या करूंगी, इतने पे ही होल्ड करूंगी, ठीक है। मैंने अपने आप को यहीं पर होल्ड किया है और 5 से 7 बारी या 10 बारी सांसों को लेती हूँ मैं। एंड देन वापस आगे। तो आपने यहाँ पे पैर रखा और आप यहाँ से भी यू करके मुड़ सकते हैं, ठीक है। इतना भी कर सकते हैं, कोई भी ज्यादा जरूरत नहीं है जोर लगाने की अपने शरीर में। जब धीरे धीरे आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती रहेगी, आप इसको कर लेंगे महीने भर, तो आप अपने आप पूरा करने लगेंगे, तो जोर लगाने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। जब आप इतना कर लें तो उसके बाद पैरों को यहाँ लेकर जाएं, सांस को छोड़ते हुए। सबसे पहले भरनी है ऊपर की तरफ हाथ ले जाके, एंड देन कूल्हों के जोड़ से नीचे आते हुए सांस छोड़ते हुए हम आगे आएंगे। सांस भरते हुए ऊपर आ गए हम, ठीक है। सो सेम मैं एक बार इधर से भी रिपीट कर लेती हूँ, आगे से भी रिपीट करके दिखा देती हूँ आपको। सबसे पहले दंडासन की स्थिति, पैर को मोड़कर यहाँ पे रख लिया हमने घुटने के पास, क्योंकि हमसे ज्यादा नहीं रखा जा रहा है। सपोज हम थोड़े से मोटे हैं, हमारे पैर इतने फ्लेक्सिबल नहीं है, तो हमने यहीं पर रख लिया है, और हमसे ज्यादा नहीं झुका जाता है, तो हम अपने पैरों के यहाँ पे तौलिया फंसा लेंगे। एंड अब हम कूल्हों के जोड़ से झुकते हुए नीचे आएंगे। मेक श्योर करेंगे कमर हमारी सीधी ही रहेगी, और सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे और इतना ही रहेंगे। हमसे इतना ही झुका जा रहा है तो हम इतना ही रहेंगे, अपनी बॉडी पे बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लगाएंगे। 5 से 10 बार सांसें लेंगे लंबी गहरी, एंड देन वापस आ जाएंगे, और इसके बाद अपने नॉर्मल अवस्था में हम
आ जाएंगे। ठीक है, सो ये था हमारा ये था हमारा जानु शीर्षासन। ठीक है, सो जानु शीर्षासन के अब पहले तो मैं टाइमिंग जान लेते हैं, हम लोग टाइमिंग जान लेते हैं कि जानु शीर्षासन को कितने टाइम तक रखना चाहिए। मैंने बोला 5 से 10 सांसें। 5 से 10 सांसें का मतलब हो गया आपका 30 से 40 सेकंड तक, 30 से 60 सेकंड तक। तो आप इसे 30 से 60 सेकंड कर सकते हैं। जब आपकी क्षमता बढ़ जाए आपके शरीर की, तो उसके बाद आप इसे 90 सेकंड तक कर सकते हैं, उससे ज्यादा ना करें। अब चलिए इसके फायदे जान लेते हैं। इसके फायदे सबसे पहले तो ये आपके जिगर और गुर्दों को काफी ज्यादा उत्तेजित करता है। उसके अलावा ये आपकी रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है, कूल्हों के जोड़ को लचीला बनाता है, हाथों को लचीला बनाता है, गर्दन को लचीला बनाता है, आपकी हैमस्ट्रिंग को खोलता है, लचीला बनाता है और पैरों को भी काफी ज्यादा मजबूत करता है। आपके घुटनों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है। जिन लोगों के घुटनों में प्रॉब्लम रहती है उन लोगों को भी काफी ज्यादा फायदा दिलाता है। यह आपके पाचन तंत्र के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। यह आपकी पाचन क्रिया को काफी ज्यादा सुधारता है। जिन लोगों को बहुत ज्यादा पाचन रिलेटेड इश्यूज रहते हैं उन लोगों के लिए तो फायदेमंद है ही। जिन लोगों को तनाव और थकान बहुत ज्यादा रहती है उन लोगों की तनाव और थकान को मिटाने के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है। इसके अलावा जो लोगों को हल्का अवसाद यानी कि डिप्रेशन है या फिर दिमाग से रिलेटेड बहुत ज्यादा परेशानी है या फिर नींद नहीं आती है, काफी ज्यादा देर तक सोते हैं, नींद अनिद्रा की प्रॉब्लम है, नींद आने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम है, तो उन लोगों को यह आसन जरूर करना चाहिए। क्योंकि इस आसन से आपका दिमाग शांत होता है, अवसाद की बीमारी खत्म होती है यानी कि डिप्रेशन की बीमारी आपकी खत्म होती है, नींद अच्छे से आती है और अच्छी नींद जो है अच्छे शरीर की पहचान होती है। अच्छा स्वस्थ शरीर चाहिए तो नींद अच्छी आनी बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इसीलिए आपको यह आसन जरूर करना चाहिए। इसके अलावा यह आसन किसको नहीं करना चाहिए मैं वो भी बता देती हूँ। जिसको यह आसन नहीं करना चाहिए उन लोगों में है जिन लोगों के पीठ में किसी प्रकार की चोट लगी हो या काफी ज्यादा दर्द रहता हो, उन लोगों को यह आसन नहीं करना चाहिए। जिन लोगों के घुटनों में दर्द हो या सर्जरी हो उन लोगों को नहीं आसन करना चाहिए। जिन लोगों के हैमस्ट्रिंग में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती हो उन लोगों को भी आसन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा ये आसन सब कर सकते हैं। इस आसन से मासिक धर्म रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो वो भी दूर हो जाती है। तो इस आसन के फायदे बहुत सारे हैं, तो इन सारे फायदों को उठाने के लिए आपको ये आसन करना चाहिए। मैंने टाइमिंग बता दी है, किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए वो भी बता दिया है, और क्या इसके प्रॉब्लम्स है वो भी बता दी है कि जिन लोगों को नहीं करना चाहिए। तो क्योंकि मैंने इस आसन के बारे में आप लोगों को सब कुछ बता दिया है, तो इसीलिए इसी के साथ मैं अपना आज का आसन का वीडियो करती हूँ यहीं पर खत्म। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। स्टे कनेक्टेड, कल हम फिर मिलेंगे नए आसन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, हैव फन, बाय बाय एंड हर हर महादेव।